दोस्तों जिम सप्लीमेंट हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ तक कि जैसे ही कोई नया आदमी जिम ज्वाइन करता है, उसका जो ट्रेनर होता है या जिम का जो ओनर होता है, वो सबसे पहले उसको सजेस्ट करता है कि आप ये वाला सप्लीमेंट ले लीजिए या ये वाला सप्लीमेंट ले लीजिए। इसकी वजह क्या है? बेसिकली हमारे देश में क्या है कि बॉडी बिल्डिंग का ये क्रेज चला हुआ है, जिसमें जो न्यू जिम गोअर्स रहते हैं वो क्या सोचते हैं, तुरंत बॉडी बन जाए, उसके चक्कर में वो अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट्स लेते हैं। पर क्या आपको मालूम है दोस्तों कि इसमें से बहुत सारे सप्लीमेंट ऐसे हैं जो मिसलेबल्ड हैं, यानी कि लिखा कुछ और है और बिक कुछ और रहा है, उसके अंदर कुछ और क्वालिटी है। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट असली प्रोडक्ट के नाम पे बिक रहे हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, जिसमें स्पेशली हमारी किडनी और हमारा हार्ट आता है, इसका हमें कोई अंदाजा भी नहीं है। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है ये इसी टॉपिक पर बेस्ड है कि जो सप्लीमेंट है उनका इस्तेमाल कितना करना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए या नहीं, और सप्लीमेंट हमें कहाँ से खरीदने चाहिए। दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोटेक टू फैक्ट, इन्फॉर्मेशन विद टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट, और मैं हूं आपका दोस्त शाहनवाज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इंडिया में जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स का मार्केट है वो बहुत ही बड़ा मार्केट है, और इसमें से 60-70% तक जो प्रोटीन प्रोडक्ट या सप्लीमेंट्स बिक रहे हैं मार्केट में वो मिसलेबल्ड हैं या फिर फेक प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स के नाम पे बिक रहे हैं। बेसिकली इन प्रोडक्ट्स में होता क्या है, इन प्रोडक्ट्स में प्रोटीन या जो मेन प्रोडक्ट है, कंटेंट है, वो कम रहता है, और इसके अलावा इसमें फिलर्स रहते हैं, एडिटिव्स रहती है, शुगर रहता है, या ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो अनवांटेड रहती है और हमारी हेल्थ पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। साथ में और भी एक प्रॉब्लम है कि ये जो प्रॉमिस करते हैं कि ये प्रोडक्ट से आपको ये बेनिफिट मिलेगा, मसल गेन होगा, वेट गेन होगा, वो प्रॉमिस भी फुलफिल नहीं करते। तो इन प्रोडक्ट्स में मिसलेबलिंग जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ उसका क्या मतलब होगा? बेसिकली होता क्या है कि जो कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके बाहर एक लेबल लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि प्रोटीन कितना है, शुगर कितना है, या फैट्स कितने हैं, सैचुरेटेड फैट्स कितने हैं। पर वो लेबल जो होते हैं वो अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो उतना ही कंटेंट रहता है जो स्पेशल या ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं। पर जो ये फेक प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें वो लेबलिंग मिसमैच होती है, मतलब अंदर कुछ है बाहर कुछ है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि प्रोटीन पाउडर के लेबल पे लिखा है 30 ग्राम प्रोटीन आपको पर सर्विंग मिलेगा, पर दोस्तों अंदर क्या है कि 10 से 15 ग्राम प्रोटीन ही आपको अवेलेबल होता है। तो उस केस में क्या होता है कि हम तो सोच रहे हैं कि हम जेन्युइन प्रोडक्ट ले रहे हैं, पर एक्चुअल में उसके जेन्युइन ना होने की वजह से हमारे हार्ट, हमारी किडनी पर लोड पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो फेक सप्लीमेंट्स रहते हैं इसमें केमिकल्स मिले होते हैं, जिसमें से एक बहुत फेमस नेम है DMAA, डाई मिथाइल एमाइल एमाइन। ये एक तरीके से केमिकल है, स्टेरॉइड्स है। इसके अलावा हाई कंटेंट ऑफ कैफीन भी मिला रहता है, जिसकी वजह से आप क्या सोचते हैं कि आप एनर्जी फील कर रहे होते हैं, पर वो एनर्जी नहीं होता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, कई बार ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि हार्ट अटैक तक आ सकता है। इसके अलावा सही मात्रा में हमने प्रोटीन नहीं लिया तो हमारी किडनी भी वहाँ पे फेल हो सकती है, और किडनी फेलियर एक बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वो बेसिकली किडनी उसके लिए एक स्टेनर का काम करती है, छानने का काम करती है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती है। तो चलिए दोस्तों कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो सप्लीमेंट की ओवरडोज या गलत सप्लीमेंट यूज करने की वजह से जिनका डेथ हुआ है या फिर बहुत सीरियस इशू हुआ है। इसमें पहला एग्जांपल है रिच पियाना। रिच पियाना एक बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर थे। 2017 में वो जिम में कोलैप्स हुए। उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में पाया गया कि जो प्रोटीन वो इस्तेमाल कर रहे थे उसकी वजह से, उसकी ओवरडोज की वजह से उनका हार्ट फेल हुआ है, जो उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन हुआ है। ऐसा ही सिमिलर एग्जांपल है डेलस मैकग्रेगर। ये भी एक रिनाउंड बॉडी बिल्डर रहे हैं अपने टाइम के, और ये भी जिम में ऐसे ही कोलैप्स हुए, और इनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी यही पाया गया कि इनका किडनी फेलियर हुआ था, साथ ही साथ हार्ट फेलियर हुआ था, वो भी हाई डोज ऑफ सप्लीमेंट या स्टेरॉइड्स लेने की वजह से। अब स्टेरॉइड्स भी कुछ लोग बहुत ज्यादा लेते हैं, जिसमें इंजेक्शन से डोजिंग करते हैं, वो स्टेरॉइड्स भी यूज करते हैं। कुछ लोग मसल्स को रैपिडली ग्रोथ करने के लिए या बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं, जो कि बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं, जिसमें से बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ है। इसके अलावा भी आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, जिसमें रिसेंटली एक केस आया है वाराणसी में हुई एक घटना, जिसमें मिस्टर दीपक 32 ईयर्स की एज जिनकी थी, वो जिम में कोलैप्स हुए, और जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया उनकी मौत हो गई। दोस्तों आप कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी फूड आइटम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक लेबल रहता है FSSAI। बेसिकली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो रेगुलेट करती है कि जो आप सप्लीमेंट या कोई भी फूड इस्तेमाल करते हैं वो उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी लेबलिंग को मार्क करती है। और रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे जिम सप्लीमेंट बेचने वाली कंपनीज या प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज है उनको बैन किया गया है।
और उसमें उन्होंने ये चेतावनी भी जाहिर की है कि लोगों को सप्लीमेंट्स या कोई भी आइटम ऐसी जो है वो ऑथेंटिक एंड सर्टिफाइड सेलर से ही खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों आज के हमारे इस टॉपिक से ये पता चला हमें कि अगर हम कोई सप्लीमेंट या कोई भी स्टेरॉइड्स यूज करते हैं तो वो पहले तो वो सर्टिफाइड जगह से खरीदा हुआ होना चाहिए, ऑथेंटिक सेलर से खरीदा हुआ होना चाहिए। साथ ही उसकी लेबलिंग चेक करना भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। वो क्यों बनती है हमारी जिम्मेदारी? क्योंकि ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, और अगर हमारी हेल्थ ही सही नहीं है किसी प्रोडक्ट को लेके तो उस प्रोडक्ट को हम लेना क्यों चाहते हैं? हार्ट अटैक के कारण क्यों बनना चाहते हैं? लीवर किडनी फेलियर का कारण क्यों बनना चाहता है? तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग एंड स्टे सेफ एंड फिट। और दोस्तों अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर तो बनता ही है।